देश में इस वक्त भारत की बात करें, हर 10 में से एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म का पेशेंट है। अभी तक आपने कभी भी किसी भी ADHD या ऑटिज्म के पेशेंट को ठीक होते हुए नहीं देखा, जबकि सच ये है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सारे के सारे ठीक हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ठीक हो रहे हैं, पहले 3-4 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो एक सवाल जो लोग पूछते हैं कि अभी तक ठीक नहीं हो रहे थे, आपके पास आते ही क्या जादू हो जाता है कि वो ठीक होने लगते हैं। एक्चुअली ऐसे पेरेंट्स ने हमारे ट्रीटमेंट को जादू थेरेपी का नाम दिया है। ये जादू आप भी कर सकते हैं, बिना मुझसे मिलाए बच्चों को खुद भी कर सकते हैं। आप भी जादू थेरेपी का पार्ट बन सकते हैं। एक्चुअली इट इज़ ए नीम थेरेपी। नीम थेरेपी का मतलब यह है कि अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में कोई ADHD या ऑटिज्म का पेशेंट है, कोई बच्चा है, तो सिर्फ इतना करना है, उसके बॉडी वेट के अनुसार फॉर एवरी 10 kg ऑफ बॉडी वेट 1 ग्राम ऑफ नीम लीफ पाउडर। यानी कि मान लो 30 kg का बच्चा है तो 3 ग्राम का नीम के पत्ते का पाउडर। नीम का पेड़ हर जगह है, आपको सिर्फ इतना करना है, नीम के कुछ पेड़ के पत्ते लाने हैं घर पे, धूप में 4-5 दिन सुखाना है या 5-6 दिन सुखाना है। सूखने के बाद घर पे जो मिक्सी है उसके अंदर डालना है, और डालने के बाद 2 मिनट के अंदर ही मिक्सी स्टार्ट होते ही वो पाउडर के फॉर्म में आ जाता है। फिर उसको छान के एक डब्बे में भर लेना है, और खाली पेट बच्चे को वेट अनुसार 1 कप वार्म वाटर में मिला के पिला देना है। जब ऐसा पेरेंट्स ने करना शुरू किया तो 3 से 5 दिन के अंदर ही बहुत सारे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया, मामा पापा, बात माननी शुरू कर दी, एक जगह बैठ के कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया, और जो एबनॉर्मल हरकतें जिससे वो बाकी बच्चों से अलग होते हैं वो कम होना शुरू हो गया वेरी फास्ट। कितने दिनों में? 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारा जो गट माइक्रोबियोम है, दैट इज अ ब्रेन, दिस कॉल्ड द सेकंड ब्रेन, द गट ब्रेन, उसकी जो पूरी जो पॉपुलेशन है माइक्रोबियोम की, वो हर 3 से 4 दिन के अंदर ही बदल सकता है। इसीलिए 3 से 5 दिन के अंदर फर्क देखना शुरू कर दिया। दैट इज स्टेप 1। स्टेप 2, साथ में पेरेंट्स ने जब DIP डाइट जोड़ लिया, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट, पैक फूड, रिफाइंड फूड हटा दिया और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड कर दिए, तो ये और मैग्नीफाई हो गया, द रिजल्ट्स वर मैग्नीफाइड। स्टेप 3, साथ में ही 0 वोल्ट, यानी कि धरती पे बच्चों को नंगे पैर चलाना, घूमना, खेलना, कूदना, और ज़्यादा तेज़ी से रिजल्ट आने लगे। स्टेप 4, घर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि मोबाइल को बच्चे से जितना दूर रख सके उतना दूर रखना। जिस कमरे में बच्चा सो रहा है उस कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ना हो, वाईफाई ना हो, मोबाइल ना हो, मोबाइल को चार्ज ना किया हो, इन चीज़ों का ध्यान रखना। और 5वीं बात कि एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीवायरल सप्लीमेंट्स या वैक्सीन्स, इन सबसे बच्चों को दूर रखना। जब ये 5 स्टेप किए तो हमारे बच्चे, ऑटिज्म के पेशेंट्स, ADHD के पेशेंट्स, तेजी से वो नॉर्मल होने लगे, नॉर्मल बच्चों की तरह होने लगे। ऐसे बच्चों के वीडियोस हम अपने सोशल मीडिया में लगातार डाल रहे हैं, और 30 नवंबर, दैट इज राजीव दीक्षित जयंती के दिन, एक किताब भी लॉन्च करेंगे जिसमें सारे केस स्टडीज एंड टेस्टिमोनियल्स होंगे। और वो बच्चों ने यही किया, और यही करने के लिए आपको मुझसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं, ये करने की ज़रूरत है, और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, बड़ी तेज़ी से आ जाएगा। सो क्योर ऑटिज्म नाउ किताब तो 30 नवंबर को आएगी, राजीव दीक्षित जयंती के दिन। लेकिन एक मुख्य सवाल ये आता है कि अगर ऑटिज्म और ADHD के पेशेंट इतनी तेज़ी से ठीक हो सकते हैं, इतने सिंपल ठीक हो सकते हैं, घर बैठे ठीक हो सकते हैं, मुफ्त में ठीक हो सकते हैं, तो फिर अभी तक ये ऐसा क्यों माना जाता था कि ADHD ऑटिज्म जिंदगी भर की बीमारी है? जिंदगी भर की बीमारी इसलिए माना जाता था क्योंकि आपने ये आंकड़े नहीं देखे जो आंकड़े मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है ऑटिज्म और ADHD की इंडस्ट्री। ऑटिज्म और ADHD के इर्द गिर्द जो व्यापार है, उस व्यापार में जो दवाइयाँ बच्चों को दी जाती है वो लगभग 4000 करोड़ की है, और जो इसकी जो थेरेपीज़ हैं, थेरेपी, स्पीच थेरेपी, रिहेबिलिटेशन थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी, बच्चों को ठीक करने के नाम पे जो रोज माएँ बच्चों को भेजती है ऐसे सेंटर्स पे जहां ऑटिज्म के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, रिक्रिएशन एक्टिविटी कराया जाता है, स्पीच की इम्प्रूवमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? कितना फ़र्क पड़ता है? इस बात को समझने के लिए आप ये समझिए, याद कीजिए, मेरे बचपन में मुझे याद है कि गोरा होने का शौक सबको था, मेरे छोटे भाई को भी था, और गोरा होने के लिए क्रीम फेयर एंड लवली मेरा भाई तो अभी तक लगाता होगा, लेकिन अभी भी थोड़ा भी गोरा नहीं हुआ।
जिस प्रकार गोरे होने के जो क्रीम है उसको लगाने से ये एहसास होता है शायद कि इस दिन मैं गोरा हो जाऊंगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। ठीक उसी प्रकार ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं या स्पीच थेरेपी सेंटर्स है या ADHD और ASD ऑटिज्म के इर्द गिर्द जो थेरेपी सेंटर्स हैं, उनका जो टोटल व्यापार अगर आप देखें, दैट इज ये 3,23,000 करोड़ से ऊपर है और ADHD का 44,000 करोड़ से ऊपर है। तो ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा व्यापार है, ये समझने के लिए आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। जितना बड़ा बिजनेस ट्यूशन का होता है, चाहे वो एक होम ट्यूशन का से लेके जो बड़े बड़े एडटेक कंपनीज हैं जैसे बायजूस वगैरह या फिटजी वगैरह, इन सारी जो कोचिंग इंडस्ट्री एक साल में जितना कमाती है, जितनी बड़ी इंडस्ट्री है, उतनी बड़ी इंडस्ट्री ये भी लगभग उतने स्केल पे इंडस्ट्री है। तो समझ सकते हैं कितना बड़ा व्यापार है। ये व्यापार सिर्फ इस बात पे टिका हुआ है कि ADHD और ऑटिज्म के बच्चे जो हैं वो कभी ठीक ना हो, वो ऐसी हालत में रहे जिंदगी भर, इसी पे टिका हुआ है। जबकि सच्चाई ये है, ये बड़ी तेजी से ठीक हो सकता है। ठीक होने के लिए वो 5 स्टेप मैंने आपको बताए। आप एक सबूत के तौर पे खुद ही किसी ऐसे बच्चे पे प्रयोग करके देख लें। करना सिर्फ इतना होगा टू स्टार्ट विद कि नीम के पत्ते का जो मैंने आपको बताया उस रेशियो में उसको सेवन कराना होगा फॉर 3 to 5 days एंड यू विल स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट, राइट। रिजल्ट आपके आंखों के सामने चौंका देने वाला होगा। तो खैर, इसी वीडियो में आगे ऐसी एक माँ से मिलते हैं, जबलपुर की MP की रहने वाली माँ, और उसकी व्यथा आप ध्यान से सुनिए और ये भी सुनिए जब उस माँ ने अपने 7 साल के बेटे ऐश्वर्या को यही सब कुछ कराना शुरू किया। आधा अधूरा, पूरा भी नहीं, ठीक से नहीं, क्योंकि सिंगल पेरेंट के लिए सारा कुछ कराना या किसी भी छोटे बच्चों से सारा कुछ करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आधा अधूरा करने के बाद भी कुछ दिनों के अंदर जो फर्क आया, वो इमोशनल कहानी अपनी जुबानी सुना रही है। देखिए इस वीडियो के अंदर। मिलते हैं उस माँ से। हेलो मैम, मैं ऐश्वर्य की मॉम बोल रही हूँ। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब मतलब 2 दिन बाद उसको सांस लेने में दिक्कत हुई थी और डॉक्टर ने बताया था कि उसको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया था, तो उसको एडमिट करना पड़ा था। उसके बाद फिर उसके बाद वो ठीक हो गया था। उसके बाद उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसके बाद जब वो 1 साल का होने वाला था, सही टाइम पे बैठा, चलना और धीरे धीरे कुछ वर्ड्स बोलना उसने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जब वो 1 साल का हुआ तो उसको ना कन्वर्जन्स आए थे, तो हमने उसको तब भी वो एडमिट हुआ था। तो उसके बाद भी किसी डॉक्टर्स ने कुछ नहीं बताया, सारी चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी। लगभग कन्वर्जेंस के बाद थोड़ा सा उसका डेवलपमेंट डिले हुआ, कहना चाहिए कि उसको बोलने में दिक्कत हो रही थी, प्रॉपर बोल नहीं पा रहा था, वर्ड्स को खींच के बोलता था बहुत लंबा। अभी भी वो जब ट्रीटमेंट हमने आपका नहीं लिया था उसके पहले भी वो बहुत खींच के वर्ड को बोलते, जैसे ABS तरह से। उसके बाद जब सेकेंड कोविड हुआ तो ऐश्वर्य के पापा सेकेंड कोविड में एक्सपायर हो गए। तो हमें लगा कि 2.5 साल से 3 साल के बीच में हमने उसको मैंने भी ध्यान नहीं दिया, और समय ही ऐसा था। जब वो स्कूल गया 3.5 साल में, तो वहाँ टीचर्स ने बोला कि ये कुछ जो बच्चे होते हैं उनसे अलग है, इसकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं है, ये एबनॉर्मल चाइल्ड है, ऐसे करके बोला। तब मुझे रियलाइज़, मतलब तो हमें तो उसके पहले पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो मुझे बहुत शॉक हुआ। फिर हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला इसको थोड़ा सा माइल्ड ऑटिज़म और ADHD का प्रॉब्लम है। उसका मेडिसिन चल रहा था, है ना। इसके पहले उसको मतलब कोई हमें सिम्टम समझ में ही नहीं आए थे। फिर बहुत मुश्किल हुआ स्कूल में और ऐसे। और फिर इसका जो डेवलपमेंट था, जैसे बोलने का, लिखने का, प्रॉपर समय पे सही लिख नहीं पाता था। अभी तक तो ये कुछ समय पहले तक लाइन में नहीं लिख पाता था, वर्ड तिरछे मिर्ची बनाता था।
बोल नहीं पाता था, बहुत हाइपर एक्टिव था। अगर जैसे टीवी चलता रहता था ना तो ये बैठता ही नहीं था और दूसरों को भी डिस्टर्ब होता था। सब गुस्सा भी करते थे। कोई आया तो उसके ऊपर एकदम चढ़ जाना, उसके सामने कोई अजीब सी हरकतें करना, और जैसे किसी ने कुछ क्वेश्चंस किया है तो उसका प्रॉपर आंसर नहीं देना, ये सब इसमें था। अपने से खाना नहीं खाने में बहुत परेशानी हुआ। धीरे धीरे ये अभी भी मैं उसको खिलाती थी और मतलब कुछ खा लेता था, कुछ नहीं खाता था। और इतना परेशान थे हम कि मतलब इतना थेरेपी लेने के बाद, इतना डॉक्टर से, क्योंकि हस्बैंड के जाने के बाद मुझे लगा कि यही मेरा बेटा सब कुछ मेरा है, और अगर यही अच्छा नहीं रहेगा तो मेरा लाइफ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ऐसे करके हम बहुत के देख रहे थे और कुछ भी सॉल्यूशंस, मतलब ऐसा सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा था। किसी ने अभी तक ये नहीं बोला था कि आपका बेटा नॉर्मल हो जाएगा, या उन्होंने यही बोला कि आप अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि इसको प्रॉब्लम रहेगा, ये मंदबुद्धि रहेगा, इसका लिखने पढ़ने में थोड़ा वीक रहेगा ना, और बच्चों से चीज़ें, जैसे अभी साइकिलिंग भी नहीं कर पा रहा था ये। फिर हमने आपका ये जो मैंने एक दिन वीडियो दिखा डॉक्टर BRC सर का, फिर मैंने बोला कि इसमें मैंने फॉर्म फिल किया और ज्वाइन हुआ। जब से मैंने आपका नीम थेरेपी एंड अदर प्रोटोकॉल फॉलो किया है, रियली मुझे 2 से 3 दिन में ही ये रियलाइज़ हुआ कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई है, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी मेंटेन करनी होती है। तो मैंने प्रॉपर 1-2 दिन, मतलब 1 वीक लगा मुझे प्रॉपर फॉलो करने में। अभी भी मैं प्रॉपर फॉलो नहीं कर रही हूँ, 60-70% ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अब इसका हाइपर एक्टिविटी कम हुआ है, ये गार्डन में जाता है, किसी चीज़ से नहीं डरता है, जो समझाती हूँ समझता है, अंडरस्टैंडिंग करता है, अपने से खाता है। सब्जियाँ नहीं खाता था, अब सब्जियाँ खाता है, अपने से खाता है ना। और मुझे अगर मैंने बोल दिया है, अब टीवी देखता है बिल्कुल प्रॉपर सबके जैसे बैठ के देखता है, कोई इशू नहीं है उसको, कोई नहीं। अगर कोई आया है तो मैंने उसको बोला, और जो उसका वर्ड था खींच के बोलने का, कि जैसे ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, और लिखने में भी इसका हैंड राइटिंग जो है वो प्रॉपर हो गया है अभी। और जैसे मैडम बोर्ड पे लिखाती थी तो ये कॉपी नहीं कर पाता था, तो अभी मैंने 1-2 दिन से रियलाइज़ किया है कि ये नोट करके आ रहा है, कम करता है पर कर रहा है। और उल्टे लिखता था ये वर्ड्स, पहले उल्टे लिखता था, मैडम लिखा दी थी अगर तो ये उल्टा, मतलब बोर्ड से लिखने में इसको प्रॉब्लम होता था। तो हमने आई स्पेशलिस्ट को भी दिखाया इसके लिए, पर कोई रिजल्ट नहीं। मैंने 2 महीने से ये चश्मे का भी यूज़ कर रहा है, मेडिसिन का भी यूज़ कर रहा है, पर मुझे लग रहा था कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन अभी ये बोर्ड से लिख के आ रहा है, प्रॉपर लिखता है, लाइन में कोई दिक्कत नहीं होती है, और वर्ड्स को बहुत अच्छे से अब बोलने लगा है। वर्ड्स को खींचता नहीं है, प्रॉपर बोलता है, जो समझाती हूँ वो करता है। और सीखने की, जो पहले नहीं करना चाहता था ना, कि मैंने बोला थोड़ा सा ये करो, अपने से ब्रश करो, अपने से, तो अब वो धीरे धीरे सीख रहा है, हर चीज़ को सीख रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में अगर मैंने सब कुछ अच्छे से फॉलो किया तो कुछ दिन में ये सब कुछ करने लग जाएगा। और मैं बता नहीं सकती सर एंड मैम, मैं कितनी मतलब खुश हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में हमेशा ये टेंशन रहता था, मैं हमेशा टेंस्ड रहती थी कि पता नहीं मेरा बेटा कभी ये सारी चीज़ें कर पाएगा कि नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह कर पाएगा कि नहीं। थैंक यू BRC सर एंड थैंक यू नमिता मैम, जो आप लोगों ने ये प्रोटोकॉल चालू किया है, और पता नहीं कितने लोगों की हेल्प हो रही है, मेरी तो हेल्प हुई है। थैंक यू मैम। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।